हेलो गाइस, मैं अनिल कुमार श्रीपाल। मैं पढ़ाता हूं आप लोगों को ज्योग्राफी। आज हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख झीलें। भारत में कौन कौन सी झील पाई जाती हैं। जैसे खारी झीलें भी पाई जाती हैं, कुछ मीठी झील पाई जाती है ना। तो भारत में जो झीलें पाई जाती हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिशा को ज्ञात कर लेंगे। दिशा को ज्ञात करने पर क्या होगा, हमको कंफ्यूजन नहीं होगी। तो ऊपर जो होते हैं उसको उत्तर बोलते हैं, जो नीचे साइड होते हैं उसको हम दक्षिण बोलते हैं। ठीक है, जिस तरीके से ऊपर जो उत्तर में जम्मू कश्मीर है और नीचे क्या है, तमिलनाडु है ना। फिर इस तरीके से तो हम क्या करेंगे, फिर इस साइड जैसे ये वाला राज्य को याद करना, मणिपुर को करना है, पूरब साइड पड़ जाएगा, राजस्थान पश्चिम साइड पड़ेगा। तो इस तरीके से हमको क्या कंफ्यूजन ना हो। तो उत्तर ऊपर साइड उत्तर होता है, नीचे साइड दक्षिण होता है, फिर पूरब जहां से सूरज उगता है और जहां पर ढलता है उसको बोलते हैं पश्चिम। ये क्लियर हो गया। तो भारत में सबसे उत्तर की ओर कौन सा राज्य पाया जाता है, तो जम्मू कश्मीर होता है। तो जम्मू कश्मीर कौन कौन सी झील पाई जाते हैं, जिस तरीके से डल झील, बुलर झील, नागिन झील है ना। तो इस तरीके से कौन कौन कितनी झीलें हैं, तो ये 7 झीलें हैं। तो और इसके बाद उत्तर में आते हैं, जम्मू कश्मीर से फिर दक्षिण में आते हैं। जम्मू कश्मीर जो राज्य है उसके दक्षिण में आते हैं तो हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य पड़ता है, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में कौन सा झील पाई जाती है, सूरज ताल झील पाई जाती है ना। फिर उससे फिर हिमाचल प्रदेश से फिर दक्षिण में आएंगे तो क्या होगा, हरियाणा। तो हरियाणा में कौन सी, दमा झील पाई जाती है। फिर हम इसके बाद हरियाणा के बाद पूरब साइड, अब मैंने बोला कि पूरब साइड, तो हरियाणा की पूरब साइड कहां पर, इस साइड। तो पूरब साइड जो उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड में कौन कौन सी, सात ताल झील, भीमताल झील, नैनीताल झील, इस तरीके की झीलें पाई जाती है ना। फिर इसके बाद हम बिहार में कांवर झील। तो इस तरीके की भारत में बहुत सारी झीलें हैं जिसको हम क्या करेंगे, उसको हम ट्रिक से याद करेंगे। अभी मैंने आप लोगों को ओनली बताया है कि इतनी सारी झीलें पाई जाती हैं, पर हम इसको क्या करेंगे, ट्रिक से याद करेंगे कि किस तरीके की ट्रिक हम इसमें यूज करेंगे और उसको याद करेंगे। ट्रिक से क्या होता है, हमको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, पर हम ट्रिक से याद करेंगे तो ट्रिक से हमको अच्छे से याद हो जाएगा, है ना। तो मेरा क्या है, मैं पढ़ाता हूँ ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी जो है, तो जो टीचिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिस तरीके से केवीएस है ना, एनवीएस और फिर एमपी टेट जैसे एग्जाम होते हैं, सी टेट एग्जाम होता है, तो इस तरीके के एग्जाम को मैं टीचिंग के लिए क्लियर करवाता हूं। जो पीजीटी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं ज्योग्राफी के लिए, तो मैं ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा, बेसिक से एडवांस तक की। अभी हमारे चैनल में जो है बेसिक पढ़ाया जा रहा है। अभी मैंने दिशांतर, अक्षांश रेखाएं क्लियर करवाया है। फिर उसके बाद मैंने पृथ्वी की परतें क्लियर करवाया है। और उसके बाद वायुमंडल की